आप सभी को आरओ के नए एग्ज़ाम प्लान के बारे में पता चल गया होगा। जैसे कि आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अब आपको 3 घंटे में एक साथ दोनों पेपर करने हैं, मतलब जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के आपको 60 क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको अलग अलग समय नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले 2 घंटे में आप क्या करते थे, 140 क्वेश्चन जीएस के करते थे, फिर कुछ समय का अंतराल मिल जाता था और 1 घंटे में फिर आप हिंदी का पेपर किया करते थे। ठीक है, हालांकि थी वो भी प्रक्रिया सही, उससे थोड़ा सा एक पेपर देने के बाद आपको बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने, आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए समय मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 घंटे में बैठ करके आपको जीएस के 140 क्वेश्चन, आरओ के 60 क्वेश्चन, यानी कुल आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे आपको एक साथ हो सकता है थोड़े से मुश्किल लगे। मुश्किल इसलिए क्योंकि जब आप मेंस देते हो, जैसे मैंने मेंस दिया है, तो जब आप 3 घंटे बैठते हो लगातार, हालांकि मेंस जब आप लिखते हो तो आपको तो कमर हिलाने का भी समय नहीं मिलता, मुंडी और ये जो हाथ है आपका जो नीचे झुकता है, जैसे कॉपी आती है वैसे जब घंटी बजती है लास्ट की तभी वो ऊपर उठ पाता है, नहीं तो नहीं उठ पाता, क्योंकि समय ही नहीं होता, इतना मैनेज करना होता है। तो जो जिन्होंने मेंस वगैरह दिया है उनकी तो हैबिट है 3 घंटा बैठने की, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्या है, चंचल मन होता है ऐसा। जब हम क्लास में कई बार क्या सोचते हैं कि क्लास में अरे यार 1 घंटे की क्लास है, थोड़ी देर मौज हो जाती, मैडम या सर तो पढ़ाते ही जाते हैं, थोड़ा सा बातचीत भी नहीं करते। तो जब आप 1 घंटे की क्लास में ऊब जाते हैं तो 3 घंटे आपको बैठ के एग्जाम देना है। उसमें भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम हाई होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को सही तरीके से पुटअप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए एक तरीका मैंने सोचा है। तरीका क्या है, जैसे 3 घंटे है आपके पास, 3 घंटे में से अब आपको किस तरीके से पहला पेपर यानी 140 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आपको सोचना है। मेरा तरीका ये है कि जैसे आप हिंदी का पेपर देते थे, अगर आपकी हिंदी पहले से बहुत अच्छी तैयार है, फुलफिल है, एकदम बढ़िया से आपने तैयारी की, क्योंकि ये जो हिंदी का सिलेबस है, आरओ में जो प्रीलिम्स का हिंदी का सिलेबस है, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना तो है नहीं, चीजों को रटना है, हल्का फुल्का समझना है और बाकी आपको रट के ही चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के पेपर में भी आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। फिर बाकी कुछ चीजें आपकी गट फीलिंग पे निर्भर करती है, जिससे आपकी हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके से आप प्रक्रिया कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी का पेपर आपका रहेगा उसमें पहले भी आप जैसे देखेंगे 1 घंटे का आपको समय मिलता था, तो आराम से 45 मिनट में आपका लगभग हिंदी का पेपर हो जाया करता था, अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो। और नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, फिर आपके लिए 1 घंटे क्या 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे 60 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ तैयारी करने वाले, जिन्होंने बेहतर ढंग से तैयारी की है उन्हीं को समझ में आएगी ये बात। तो जिनकी हिंदी की बेहतर तैयारी है वो 45 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा बोल रही 45 मिनट में वो अपने 60 क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 45 मिनट में अपने क्या करें, 60 क्वेश्चन को, पहले हिंदी के 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हिंदी से फुर्सत हो जाओ। उसके बाद यहाँ के बच जाएंगे आपके पास 15 मिनट और इधर के बच जाएंगे आपके पास 60 मिनट, यानी 120 मिनट। तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है आपको 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे आपके पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस 2.25 घंटे में आप 140 जो क्वेश्चन है उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 15 मिनट यहाँ से आपको क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा मिल गया। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, टाइम को अगर आपने मैनेज नहीं किया है तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे और जल्दबाजी में क्वेश्चन तो छूटेंगे ही छूटेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जल्दबाजी में कई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। तो उस जल्दबाजी से बचने के लिए आपको एक तरीका बता रही हूं कि यहां से आपको 15 मिनट चुराना है, हिंदी के आपको 45 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर जो 15 मिनट आपके बचते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस टाइम के कम होने की वजह से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। चलो रीजनिंग के नहीं भी बोलूं तो मैथ के क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, या फिर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्रम लगाना होता है, सीक्वेंस लगाना होता है, या किसी के पैरेलल चलाना होता है, थोड़ा सा सन को रिकॉल करना होता है, चीजें मैनेज करनी होती है रफ कार में उसको। तो वो जो समय है हमारा जाता है और सही तरीके से हम जल्दी के मारे एनालिसिस नहीं कर पाते और आता हुआ क्वेश्चन
क्वेश्चन माइनर सी गलती की वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से पेपर को सॉल्व किया। ये स्ट्रेटजी के आधार पर आप एक बार 3 घंटे पेपर सॉल्व करके देखिए, कोई भी पुराना पेपर ऐसा कि जिसको आपने पेपर उसको सॉल्व ना किया हो, आता हुआ, क्योंकि एक बार सॉल्व कर लिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। आपका 3 घंटे में क्या 2 घंटे में आप पूरे 200 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो वैसे नहीं आपको करना है, नए क्वेश्चन के साथ आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं लगाए हैं। तो 200 क्वेश्चन 60 हिंदी के 140 जीएस के, ऐसा आप 3 घंटे का एक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट में करना यही है कि आपको 45 मिनट हिंदी में और बाकी 2 घंटे 15 मिनट आपको किस में देने हैं, जीएस में देने हैं। तो ऐसा अगर आपने एक बार करके देखा, आपको, मैं जानती हूं कि 99% लोगों को ये जो तरीका है एकदम सूट करेगा और उनका पेपर भी आराम से 3 घंटे में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और वो संतुष्टि पूर्वक अपने जीएस के पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके को आप एक बार इस तरीके को आप एक बार अपना करके देखिए, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। परीक्षा से रिलेटेड कई चीजें मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी, और भी कई चीजें होती है परीक्षा हॉल में सीखने की, समझने की, उनको हम समय समय पर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जो छोटी मोटी गलतियां आपके साथ होती है उन गलतियों से आप लगातार बचते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चले, तो आज के लिए बस इतना ही।